नोएडा में पड़ रही है बहुत सर्दी, तो मैंने सर्दी से बचने के लिए बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट का पाउडर, क्योंकि इसे दूध में डाल के पिलाने से ना बच्चों को सर्दी नहीं लगती है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाना अच्छा सा पाउडर दूध में डाल के पिलाने वाला। तो मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। बनाते हैं, इसमें बादाम डालेंगे, सारे बादाम को सुनहरे होने तक पकाएंगे। तो ये हल्के हल्के गोल्डन से हो चुके हैं, हल्के हल्के। जब ये बिल्कुल भुन जाएंगे ना, मतलब थोड़े सुनहरे से हो जाएंगे, तो इनका पाउडर अच्छा बनेगा, एकदम बारीक बारीक। और अभी हम पिस्ताओं को जब तक निकाल देते हैं छिलके ऊपर। तो गाइस ये हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, अब इनको निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे मखाने। जब तक मखाने हो रहे हैं, जब तक इसको छील लेते हैं। तो मखाने थोड़े से ब्राउन ब्राउन से हो चुके हैं, और अभी थोड़ा ब्राउन होना बाकी है। तो गाइस मखाने भी हो चुके हैं फ्राई। हम मखाने को किसी बर्तन में पलट लेंगे। तो गाइस हो चुके हैं फ्राई, अब इनको कर लेते हैं इसमें। अब जो और मखाने हैं बाकी के, इनको भी फ्राई कर लेते हैं। अब जब तक और होंगे, जब तक पिस्ता सारे छील के रेडी हो जाएंगे। पिस्ता छीलने में कितने सारे लोग मदद कर रहे हैं, सूरज, मंकू। मेरे सारे तो नाखून टूट गए छीलते छीलते। अंगूठे का टूट गया अभी बड़ा वाला नाखून। वो क्या कहते हैं, अब वो देख सकती है फोन में कि आपके कितने लोग देख रहे हैं। जो जो लोग देख रहे हैं उनका नाम देख सकती है, देख सकते हैं सारे जो देख रहे हैं। अच्छा देखिए पूरा बंद है। तो गाइस मखाने हो चुके हैं रेडी, और अगर आपको जानने हैं मखाने कैसे, तो देखो ऐसे टूट जाते हैं भुनने के बाद, ऐसे। तो अब तो गाइस सब ये हमें हल्के हल्के फ्राई करने हैं, हल्के हल्के फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। ये काले पड़ जाएंगे तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए अब हमें इन्हें थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, थोड़े कुरकुरे कुरकुरे से हो जाए इतना बस। तो अब ये हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, और अब हम इनको निकालेंगे एक बर्तन में, प्लेट में निकाल लिए हैं गाइस। और अब हम डालेंगे काजू। काजुओं को भी थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना, काली पड़ गई तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा, कड़वा कड़वा सा हो जाएगा, पाउडर कड़वा कड़वा सा हो जाएगा, फिर बच्चे दूध में पियेंगे नहीं इसको। तो इसलिए थोड़े थोड़े से ये भी फ्राई करने हैं, हल्के धीमी आंच पे करने हैं थोड़े थोड़े से। तो ये फ्राई थोड़े थोड़े से हो चुके हैं, मैं गैस बंद कर दूँगी अब, और ये निकाल लूँगी प्लेट में। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुके हैं,
सारे एक साथ अलग अलग प्लेट में करके रख दिए हैं मैंने, एक साथ सारे फ्राई हुए हैं। तो गाइस हम लेंगे धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री डाल के चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये धागे वाली मिश्री है। अब इसको हम मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो पहले मैं इसको पॉलीथीन में ही कूट लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े करके जब मिक्सी के जार में डालूंगी, अगर मिक्सी के जार में पहले ही डाल दिया तो मिक्सी का जार फूट जाएगा। ये बहुत हार्ड होती है इसलिए। और अब मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं इसके। तो अब मैं सबसे पहले पीसूँगी मखाने सब, क्योंकि 2-3 बार में पीसेंगे, वो कई बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं मखाने पीस लेती हूँ। तो मखाने मेरे पीस के हो चुके हैं रेडी। और अब मैं इसका पाउडर चेक करूँगी, तो पाउडर बिल्कुल बारीक बारीक पिस गया है। और पीसने के बाद अब मैं दोबारा से पीसूँगी। मखाने दोबारा पीस लिए है। ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे मखाने और बादाम पीस लेती हूँ एक साथ। फिर बादाम भी पीस लिए। बादाम पीसने के बाद बादाम भी हल्के हल्के मोटे से थे, लेकिन फिर भी चलेगा, वो बच्चे खा लेंगे। तो सारा सामान मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद सब कुछ ऐसा हो गया है, सारा चीनी मिश्री तो बिल्कुल बूरा जैसी बन गई है, जैसे बूरा होता है वैसे ही। तो मैंने सब कुछ पीस, तो गाइस ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी अब बड़े बर्तन में। ये मखाने के नीचे मखाने हैं सबसे नीचे। भगोनिया में मिक्स नहीं होता, इसलिए बड़े बर्तन में मिक्स करूँगी अब। तो गाइस हमारा पाउडर बन के कुछ ऐसा हो चुका है सारे। फिर इसमें थोड़ी सी डालूँगी हल्दी। तो बड़े बर्तन में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि सारे मिश्री अच्छे से पूरी में मिक्स हो जाए तो बच्चों को दूध फीका फीका ना लगे, इसलिए सारी बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने से ये होता है कि बच्चों की सर्दियों में कहीं लगा जाती है तो चोट, तो उससे वो फ़ायदा करती है सर्दियों में। हल्दी डालना बहुत ज़रूरी होता है, मेरी सास ने मुझे बताया था, सासू माँ ने। तो मैंने हल्दी वल्दी डाल के सब सारा मिक्स कर लिया है। और अब हम उसको डब्बे में भर के रखेंगे। ये मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 डब्बे में आएगा, इतना सारा है। तो मैंने 3 डब्बे निकाले हैं बड़े बड़े, 1-1 किलो के। अब देखती हूँ कितनों में आएगा पहले भर के। तो मैं पहला डब्बा भर रही हूँ। अभी तो लगता है बहुत सारा बचा है, तो ये और 2 डब्बों में शायद आ जाएगा। 2 नहीं तो 1.5 में तो आ ही जाएगा। तो ये पाउडर बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, दूध में मिला के पिलाने के लिए। इससे पूरी सर्दियाँ, बच्चों को सर्दी नहीं लगती। सुबह स्कूल जाएं जब पिला दो, और इस दोपहर में डाल के पिला दो, या रात में दूध में मिला के उबाल के, और 2 चम्मच डालो और दूध को उबाल दो। चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मिश्री डाल दी है हमने पहले से ही। तो मैंने 2 डब्बे भर दिए हैं, थोड़ा सा बच गया है फिर भी। अब मैं छोटे डब्बे में भरूँगी इसको। छोटा डब्बा शायद भर जाएगा, लेकिन आधा बचेगा। तो अब मैं इसमें भर रही हूँ। बस थोड़ा सा बचा है, 2-3 चम्मच, और मैंने भर लिया है। तो मेरे डब्बे हो गए हैं भर के रेडी। ये हो गया है, कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो स्टोर करके रख लिया है मैंने। इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब बना के दिखाती हूँ आपको। इससे दूध कैसे बनेगा बच्चों के लिए। तो पहले कढ़ाई में दूध डालेंगे। कढ़ाई में दूध जितना ही डालें जितना बच्चों को पिलाएं। 1 गिलास या 2 गिलास या 3 गिलास, मैं 3 गिलास डालूँगी। तो मैंने 3 गिलास दूध डाल लिया है कढ़ाई में। अब इसको थोड़ा गर्म होने दूँगी, उबलने दूँगी। उबलने के बाद फिर मैं इसमें पाउडर डालूँगी जो मैंने बनाया है वो। अब इसको थोड़ा चलाऊँगी ताकि ये लग ना जाए। अब इसमें डालूँगी पाउडर। 3 गिलास दूध है तो मैं 3 चम्मच डालूँगी इसमें, क्योंकि 1 गिलास में 1 चम्मच, तो 3 गिलास में 3 चम्मच डाल दिया है मैंने। अब इसको थोड़ा उबलने दूँगी अच्छे से। उबल जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने हल्दी भी डाली थी इसमें। हल्दी दूध में सही रहती है डाल के पिलाने के लिए बच्चों के लिए। तो अब इसको थोड़ा उबलने दूँगी। उबलते उबलते जब बिल्कुल इस पर मलाई जैसी पड़ जाएगी, जब टेस्ट आएगा उसमें फिर बच्चों को पीने में। तो गाइस आप भी बनाना अपने अपने बच्चों के लिए घर में। ये सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी गांठ भी पड़ रही हैं, तो मैं इसको फोड़ दूँगी चमचे से। ये फोड़ दिया मैंने, अब चला रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लगेगा, मयंक देख रहा है
अब दूध टेस्टी टेस्टी दूध मिलेगा पीने के लिए, इसलिए मैंग देख रहा है। तो ये पिला के अभी इसको ठंडा करना है। अभी पहले ये उबल जाएगा अच्छे से, उबाल के फिर ठंडा करूँगी। ठंडा करके जब दूँगी ये दूध जितना ज़्यादा उबलेगा उतना ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा, रबड़ी सी बन जाएगी, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट का टेस्ट आएगा इसमें। ये पाउडर बनाने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक और 2-3 और फ़ायदे हैं इसके। अगर हम हलवा बनाएं तो हलवा में भी डाल दो बच्चों के लिए। सूजी का हलवा बनाएं, जैसे दूध वाला दलिया बनाएं, उसमें डाल दो। तो गाइस देखिए मेरा दूध उबल के एकदम रबड़ी जैसा बन गया है। और अभी खोल रहा है बहुत तेज़। अब खोल के इसमें टेस्ट आएगा। वैसे ही अभी इस पाउडर से दलिया भी बनाऊंगी मैं, बच्चों के लिए दलिया बनाऊंगी, इसमें भी डालूंगी। और हलवा बनाऊंगी, सूजी का हलवा है, जैसे सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, किसी में भी डाल सकते हैं इसको। और इसमें मैंने इलायची डाली नहीं है, क्योंकि इलायची मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। इलायची का टेस्ट ना बच्चों को पसंद है ना उनके पापा को पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इलायची नहीं डाली है। तब दूध गैस उबल चुका है, अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैं गैस को करूँगी बंद। अच्छे से उबल के रबड़ी जैसा बन गया है बिल्कुल। अब इसको रखूँगी ठंडा करने के लिए, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद गिलास में करके दूँगी बच्चों को। तो ये हो चुका है ठंडा, थोड़ा थोड़ा गर्म है, गुनगुना जैसा। तो मैं इसको गिलास में बच्चों को करके फिर दूँगी। थोड़ा सा फैल भी गया है, इतनी मेहनत करके बनाया था, थोड़ा फैल गया। थोड़ा सा क्या, थोड़ा और ज़्यादा फैल गया। तो अब इसको मैंने साफ़ कर दिया फैला हुआ, और मैंने ये दूध कर दिया है रेडी। ये दूध गाइस इतना टेस्टी होगा, इतना टेस्टी। आपके बच्चे, जो बच्चे दूध पीते नहीं होंगे ना, वो बच्चे भी दूध पीने लग जाएंगे, इतना टेस्टी होगा। तो मैं अपने बच्चों को पिलाऊंगी, फिर बताऊंगी आपको उन्होंने कैसा बताया। क्योंकि मेरे बच्चों ने भी इसमें बहुत मेहनत करवाई है। उन्होंने सारे पिस्ता छिलवाए मेरे साथ बैठ के इतनी देर, क्योंकि उन्हें छीलने में सारे नाखून टूट गए, मेरे भी और बच्चों के भी, छीलते। और बादाम को तो फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं फूटे फुटाए बादाम लेके आई थी। मखाने को तो बस मैंने रोस्ट ही किया था। तो गाइस जितना हो सके आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही दूध बना के पिलाएं सर्दियों में। और ये गर्मियों में भी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि गर्मियों में बनाना शेक बनाते हैं ना, तो उसमें डाल देते हैं 2-4 चम्मच। तो बनाना शेक के साथ भी बहुत हेल्दी रहता है। तो मैं इसको गर्मियों में भी बना के रखती हूँ, सर्दियों में भी बना के रखती हूँ। इसलिए गैस मेरे चैनल में आपको